आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे और ये होगा महत्वपूर्ण नियुक्तियां। यह वीडियो 2020 के लिए होगी। यहाँ पे आपको 2020 के जनवरी महीने से लेके अब तक के सारे नियुक्तियों को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और एक तरह से आपके लिए टेस्ट भी होगा। तो आप चाहें तो जब आपके सामने 4 विकल्प दिखाया जाए तब आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि जो अभी अभी भारतीय तीरंदाजी महासंघ का चुनाव हुआ है, इसमें AAI का जो नया अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त किया गया है। ये हुआ था जनवरी में और इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित झारखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। जो 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं इसकी बात की गई है। तो 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो का जो झारखंड का 5वीं विधानसभा है, देखिए यहाँ पे जो झारखंड है, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हालांकि इनके साथ इस बार सरकार में कांग्रेस भी है, इसके अलावा RJD भी है। RJD कौन? लालू प्रसाद यादव वाली। तो ये तीनों पार्टियां मिलकर के यहाँ सरकार बनाई है। पिछले बार यानी कि 27 दिसंबर 2019 को यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ पे जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष बनाए गए रविंद्रनाथ महतो। अगला है कि भारतीय अधिवक्ता जो कि इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मतलब ये तो भारतीय अधिवक्ता हैं, लेकिन जो ब्रिटेन में रानी हैं उनके वकील के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हरीश साल्वे। अगर आपको हरीश साल्वे के बारे में बताएं तो आपको याद होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव का केस लड़ना था तब यही गए थे भारत की तरफ से। ये है हरीश साल्वे। कुलभूषण जाधव वाले मामले में इन्होंने 1 रुपये का फीस भी लिया था। अगला क्वेश्चन है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ये आपको फरवरी 2020 में चुने गए, क्योंकि जो अमित शाह थे जो कि पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, ये भारत के गृह मंत्री बनाए गए। तो अब जो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है JP नड्डा, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। अगला क्वेश्चन है कि SBI के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन नियुक्त किए गए हैं। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नए MD की बात की गई है और इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संकट से निपटने के लिए बनी संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए अगर हम बात करें संसदीय समिति क्या, तो इसके अध्यक्ष अक्सर मतलब कि लगभग हमेशा जो विपक्षी नेता होते हैं वही होते हैं। और इस बार जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए संसदीय समिति बनाई गई थी उसके जो हेड बनाए गए थे ये हैं जयराम रमेश। देखिए ये एक नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अगला है कि अमेरिका ने भारत में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया। मतलब कि अमेरिका में जो भारत के राजदूत होंगे उनका नाम क्या है। तो इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को निम्न में से किस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। यहाँ पे पूछा गया है सीधे एक नाम लेकर के कि अरविंद कृष्णा ये किसके CEO हैं। तो ये हैं IBM के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है कि दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में मतलब शपथ दिलाई किसने। तो देखिए अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उनका नाम है अनिल बैजल। तो यहाँ के उपराज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो उपराज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया गया। यहाँ पे दोबारा चुनाव हुआ था, 15 फरवरी को शपथ ग्रहण हुआ, 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आए थे। यहाँ पे कुल मिला के 70 विधानसभा की सीटें हैं। अगला है कि देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जिसको हम CDS बोलते हैं, इनके रूप में एक व्यक्ति को चयन किया गया है जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत।
अब ये पहले व्यक्ति हैं जो कि सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनकी यूनिफॉर्म का कलर कौन सा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी आप कलर देखते हैं इसी से पता चल जाता है कि सामने वाला किस विभाग से है और ये किस रैंक का है। तो इनका जो कलर है ये है ओलिव ग्रीन। इनकी यूनिफॉर्म का जो कलर होगा ये होगा ओलिव ग्रीन। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसको निर्वाचित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं अशरफ गनी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइए कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, यह आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित श्री राम जन्मभूमि न्यास के मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। यहाँ पे प्रमुख की बात पूछा गया है मंदिर निर्माण समिति के लिए। देखिए दो चीजें हैं, तो अगर आप नित्य गोपाल दास को समझ रहे हैं तो ये नहीं है, इनका नाम है निपेंद्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। मतलब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका नाम है मुहिद्दीन यासीन। देखिए मलेशिया से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मलेशिया से भारत के कई तरह के संबंध भी हैं, इसीलिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसको चुना गया है। बीसीसीआई की अगर हम हेड की बात करें, मतलब अध्यक्ष की बात करें, तो यह है सौरभ गांगुली। और यहाँ पे पूछा गया है कि मुख्य चयनकर्ता, तो इनका नाम है सुनील जोशी। अगला क्वेश्चन है कि देश के नए वित्त सचिव कौन होंगे। देश के नए वित्त सचिव, इनका नाम है अजय भूषण पांडे। देखिए इस वीडियो को लाइक तो करिए ही, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो आप ऐप पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए ऐप पे होता क्या है कि कई बार आपको जो पीडीएफ होती है वो बहुत पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। मतलब जो भी आप वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं उसका जो मटेरियल होगा आपको ऐप पे पहले ही मिल जाता है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो 10वें मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, जिनको हम CIC बोलते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम क्या है ये पूछा गया है, इनका नाम है बिमल जुल्का। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन भारतीय अर्थशास्त्री है जो कि IMF प्रमुख क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार के रूप में एक सदस्य बना है। इनका जो नाम है ये है रघुराम राजन। अगर आप जानते हो तो नोटबंदी के समय RBI के गवर्नर थे। नोटबंदी हुई थी जब उस समय ये RBI के गवर्नर थे और इन्होंने पूरी तरह से नोटबंदी को मना किया था, फिर भी सरकार ने नोटबंदी को लागू किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अमेरिका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। देखिए पहले जो अमेरिका था ये क्रिकेट नहीं खेलता था, अभी पिछले 1 से 2 सालों में अमेरिका भी क्रिकेट खेल रहा है और इसके लिए जो उसकी पुरुष क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच बनाए गए हैं, उनका नाम है अरुण कुमार। ये एक भारतीय हैं। अगला है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि इसको हम CBC बोलते हैं, इसमें सतर्कता आयुक्त के रूप में कौन शपथ लिया है। मतलब कि हमारे इस समय CBC कौन है, इनका नाम है सुरेश N पटेल। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि इसको हम नाबार्ड बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला। अगला है कि भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आपको बताना है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है। इस समिति के अध्यक्ष है राजेश भूषण। देखिए अगर आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप मंथली, वीकली और डेली का करंट अफेयर देखते ही होंगे, तो आप बस ये चेक करिए कि आपको कितने उत्तर आ रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके या फिर लाइव चैट बॉक्स में अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो जरूर कमेंट करें। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया है। मतलब दक्षिण एशिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या फिर वहाँ पे अगर कोई आपदा आती है तो इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, इनका नाम है आभास के झा। अगला है कि ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं कौन। ओलंपिक चैनल में कई जो आयोग है वहाँ पे कई लोग रहते हैं और उसमें एक भारतीय को भी नियुक्त किया गया है, इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन है कि बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बना है। बाफ्टा एक अवार्ड सेशन है, तो इसका जो इस मतलब कि 73 साल के इतिहास में
पहली बार कोई इंडियन है जो कि इसका अध्यक्ष बना है और इनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार। अगला क्वेश्चन है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं कौन? तो WTO की बात करें तो इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। आपको बताना है कि इस कार्यदल के अध्यक्ष कौन है। इनका नाम है जया जेटली। अगला है कि वह भारतीय जिसे हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNDAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है यह आपसे पूछा गया है, तो इनका नाम है M नेत्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति यानी कि NIPFP के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है उर्जित पटेल। अगर आपको पता हो तो ये भी मतलब कि एक बार गवर्नर थे RBI के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि NSF के 16वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 16वें निदेशक जो बनाए गए हैं NSF के, इनका नाम है सेतुरमन पंचाथन। अगला क्वेश्चन है कि मेरीलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया है? इनका क्या नाम है ये आपसे पूछा गया है, तो ये है क्लेयर कोनार। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है माइकल मार्टिन। अगला क्वेश्चन है कि UN में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी अभी इस समय इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा नियुक्त किए गए हैं क्या चीज? निर्वाचन आयुक्त जो अशोक लवासा है इनको क्या बनाया गया? पहले ये निर्वाचन आयुक्त थे, मतलब कि निर्वाचन आयोग में 3 लोग होते थे, तो उसमें एक ये भी थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया और अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं, ADB का। अभी अभी चुने गए जो भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? सूरीनाम के, ये भारतीय मूल के हैं और इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला है कि भारतीय जलवायु कार्यकर्ता जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है यह आपसे पूछा गया है। इनका नाम है अर्चना शोरेंक। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल का नाम पूछा गया है। इनका नाम है मनोज सिन्हा। इससे पहले JK मुर्मू थे, लेकिन अब मनोज सिन्हा को वहां का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। देखिए जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है। अगला है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग बोलते हैं, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, इन्होंने अभी अभी एक नए व्यक्ति को बनाया गया है, इस पद पे रखा गया है। आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। देखिए अगर आप GS मुर्मू को जानते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को, तो ये देश के 14वें CAG बनाए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है, ये गलत है क्योंकि उनको तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि आपका A और C दो सही है। अगला क्वेश्चन है कि RBI के तनावग्रस्त लोन यानी कि जिसको हम स्ट्रेस्ड एसेट बोलते हैं, इसको बिना NPA घोषित किए हुए उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया गया है। आपको बताना है कि उस समिति के हेड कौन है। इस समिति के हेड हैं KB कामत। अगला क्वेश्चन है कि सत्यपाल मलिक को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक को अगर आप जानते होंगे तो ये वही है जो जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाया गया तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। अब सत्यपाल मलिक को बनाया गया है मेघालय का गवर्नर, इससे पहले ये गोवा के थे, गोवा। अगला क्वेश्चन है कि BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बात हो रही है BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल का। इनका नाम है राकेश अस्थाना। अगर आपने CBI बनाम CBI की लड़ाई पढ़ी हो तो इसमें राकेश अस्थाना का नाम आया था। अगला है कि पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ करके कितने आयुक्त होते हैं? देखिए, हमने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग में एक हेड होता है और 2 लोग नीचे होते हैं, यानी कि कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ करके कितने लोग होते हैं? 2। अगला है कि एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? बात की गई है एनएसडी का, इसके लिए सही उत्तर है परेश रावल को। राज्यसभा के उपसभापति यानी कि डिप्टी स्पीकर किसको चुना गया है? अभी चुना हुआ था और इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ये सांसद हैं राज्यसभा में। इनकी पार्टी बता सकते हैं? जेडीयू, मतलब नीतीश कुमार वाली। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? क्योंकि जो शिंजो आबे थे उनकी तबीयत खराब हो गई और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जो नए प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है योसुदे सुगा। अगला है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक की बात की गई है। विश्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं अब इनका नाम है राजेश खुल्लर। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें तथा इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।